इन विरोचन के घर में कोई बेटी बेटा नहीं था, तो जंगल में किसी महात्मा ने फल दिया और ये कहा कि इस फल को ले जा करके तुम अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारे घर में कोई न कोई बेटा हो जाएगा, पर एक शर्त है, इस फल को तुम्हारे अलावा कोई दूसरा देख नहीं पाए, इस फल को कोई हवा नहीं लग जाए। जाओ अब फल को दे दे। तो चले आए विरोचन, लेकिन रास्ता में किस्मत ने साथ छोड़ दिया, आंधी आ गई। सोचने लगे अब तो इस फल को हवा लग जाएगा, कहाँ छुपाऊं? महात्मा ने ये कहा है कहीं हवा नहीं लग जाए। महात्मा ने ये कहा था कि फल को हवा नहीं लगेगा, अब कहाँ छुपाऊं? हवा लगेगी। उस महात्मा की बात याद आई, वो फल अपने हाथ में निकाल लिया। अब समाज की लोक लाग के कारण और इन्होंने जंगल में जाकर के एक चिता बनाई, आग लगा करके, और उसी चिता में जलने के लिए बैठ गए। तो महात्माओं ने इन्हें अधजला ही निकाल लिया था उस अग्नि में से, और इनका पेट फाड़ा, वो बच्चा जीवित निकाल लिया, और विरोचन तो खत्म हो जाते हैं। तो इसी बालक का नाम पड़ा था बलि, जो अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए थे। धर्म के नाम पर बहुत आगे गए हैं, और दो राक्षसों का नाम द्वादश भागवत में आता है, एक प्रहलाद का और एक बलि। और फिर जहां कहीं पढ़ो सुनो तो दैत्यों को मारने की बात आती है कि भगवान जहां देखो वहां दैत्यों को ही मारते रहते, देवताओं का खुल के पक्ष करते। और इधर भगवान को समदर्शी भी कहा है। परमात्मा समदर्शी है, परमात्मा सबको बराबर देता है, किसी को न ज्यादा देता है न कम देता है, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दबड़ी ज्यादा। परमात्मा समदर्शी है, सबको बराबर देता है। पर हम यहाँ आकर के जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार परमात्मा हमें फल देता है, कर्म के अनुसार। जैसे कुछ लोग भाग्य के ऊपर रहते हैं कि भाग्य में होगा तो ये मिलेगा, ऐसा होगा, पर भाग्य तो बनाया जाता है कर्म के द्वारा।
कर्म के द्वारा भक्त बना जाता है, बनाया जाता है। जैसे किसी आदमी ने किसी में गोली मार दी, परीक्षित महाराज मुकदमा लग गया, जेल चला गया। अब तुम्हें ये कहो अरे भाग्य नसीब में जेल लिखी, भाग्य में लिख रही है, भाग्य में क्यों लिख रही? अगर वो गोली नहीं मारता, पहले वो कर्म नहीं करता, तो फिर मुकदमा ही नहीं लगता, जेल में क्यों जाता? पहले उसने कर्म किया। जैसे हमारे सामने भोजन की थाली रखी है और हम सोचें कि हमारे भाग्य में होगा तो हमारे पेट में पहुंच जाएगी, बताओ पहुंच जाएगा? रोटी हमारे पेट में पहुंच जाएगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताओ, कर्म करना पड़ेगा, हाथ से छोड़ के हमें मौत तक ले जाना पड़ेगा, तब पेट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि थाली में से डायरेक्ट हमारे पेट में पहुंच जाए। तो कर्म हमें करना पड़ेगा, जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार परमात्मा हमें फल देता है। और इधर भगवान को समदर्शी कहा है, तो परमात्मा तो समदर्शी ही है, सबको वो बराबर देता है। फिर राक्षसों को मारने की बात आती है, राक्षसों को ही मारते रहते हैं, और राक्षसों को तो भगवान लगेज में मारते हैं। लगेज में कैसे? जैसे हमारा कोई मित्र कहीं परदेश में बाहर रह रहा हो, तो हमने अपने घर पे कोई फंक्शन किया, कोई शादी विवाह हुआ हमारे घर पर, तो हमने अपने मित्र के लिए फोन किया, कार्ड भेजा, भैया तुम्हें आना है, और वो किसी कारण बस हमारे फंक्शन में शामिल नहीं हो पाया, समय निकल गया। अब 2-4 साल बाद फिर हमने कोई फंक्शन किया, फिर हमने उसके लिए कार्ड भेजा, और अब की बार हमने उससे थोड़ा कर्राई से कहा भैया देख लेना, अगर तुम इस बार नहीं आए तो तुम्हारी मित्रता खत्म, तो उसे आना पड़ेगा। अब मित्र हमारे घर पे आया, और गांव में जो मकान है वो खाली पड़ा है, ताला लगा हुआ पड़ा है, और गांव में मकान में कोई रहता न हो, 2-4 साल बीत जाए, ताला लगा पड़ा हो, तो उसमें हजारों चूहा बिल बना लेते हैं, मकड़ी जाला पूर लेती है। तो वो मित्र ये सोचता है कि हमारे घर में मकड़ियों ने जाला बना लिया, चूहों ने बिल बना लिए, तो अब मैं आ ही गया हूँ, तो लगे हाथों जाओगे डेंटिंग पेंटिंग कराता चलो, इसकी भी साफ सफाई करता चलो। तो उस मकान का जैसे वो डेंटिंग पेंटिंग कराता, वैसे ही भगवान आते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि अब आई गया हूँ, तो लाओ ये भी काम करता चलो, तो लगेज में मारते हैं राक्षस। वैसे राक्षसों का नाम है द्वादश भागवत, बलि का और प्रहलाद। तो बलि धर्म के नाम पर बहुत आगे गए हैं, और बलि के पास पहुंचा वो हाथ जोड़ के बोला महाराज द्वार पर एक महात्मा खड़े, बड़ा सुंदर रूप है, तुम्हारे हाथ में कुछ दान चाहते हैं, चलो। और बलि तुरंत भागे, जाकर के चरणों में मस्तक डाल दिया। महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है, आप जैसे संतों के चरण
द्वार पर पड़े, मैं बड़ा कष्ट हो गया, मेरा ये घर आंगन, मेरा घर द्वार पवित्र हो गया महाराज। मांग लो आप जिस चीज की आपको जरूरत है, दिल खोल के मांगो। मेरे पास नहीं होगा, मैं तुम्हें ला करके दूंगा। भगवान बोले क्या बेकारी समझ रहे हो? नहीं महाराज, मैंने आपसे बेकारी नहीं कहा, मैंने तेरा बहुत बड़ा नाम सुना था इसलिए तेरे पास आया हूं। कोई भरोसा नहीं, जब आदमी कहता है कुछ तो करता है, तो सकता है मांग ले तो मना कर दो। पहले आप हमें बचन दो, अपने गुरु की सौगंध खाओ। बलि कहने लगे मैं गुरु को सौगंध खा रहा हूँ, आपको वचन देता हूँ, आप जो मांगेंगे आप वही देंगे। मांग क्या चाहिए आप? और भगवान बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मांगा ये 3.5 कदम पृथ्वी, ये भी कोई दान है? कोई दूसरी चीज मांग ले, क्या दान को दे तुम? कोई बड़ी शर्म लग रही है महाराज, मेरे पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। काफी, हमें ज्यादा से क्या देना साधु को भाव को, धन को भूखो ना है, जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना, हमें ज्यादा से कोई मतलब नहीं। और एक बात नहीं जानते हो राजा, हमारे लिए पृथ्वी बहुत है राजा, इतने का ही संकल्प कर दो। तो कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। और इधर
शुक्राचार्य ने देखा ये महात्मा बड़ी लंबी चौड़ी बातें हाँ रहा है, ये कौन है? और जैसे ही योग दृष्टि के द्वारा देखा शुक्राचार्य ने कोई सब समझ गए, ये न बामन है न त्रेपन है, ये तो वही छठिया विष्णु है जो काऊ की पहचान ले नहीं। और आज हमारे शिष्य बलि को सुनने के लिए आया है। बलि के पास आए, शुक्राचार्य बोले बेटा तुमसे कुछ मांगा तो नहीं है? क्या मांगा है? साढ़े 3 कदम पृथ्वी मांगी है और कुछ नहीं मांगा। और मैंने वचन दिया है मैं संकल्प के लिए जल लेने आया हूँ। तो शुक्राचार्य कहने लगे बेटा मना कर दो, संकल्प मत ही कर देना, तुम्हारा सर्वस्व लुट जाएगा। ये महात्मा नहीं है, ये परमात्मा है, तुम्हारी सवरी आत्मा खींच के बाहर धर दे। बलि बोले गुरुदेव आपने कैसे जान लिया कि ये परमात्मा है? बोले ये काऊ की पहचान ले नहीं आया। जिस किसी के द्वार पर गया कोई नहीं पहचान पाया, इसलिए बेटा मना कर दो, संकल्प मत करना, तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। ये कह दो भी मेरे पास समय नहीं है, फिर कभी आना तब देखा जाएगा। बोले सब है ना, इसी में सारी लीला छुपी हुई है। बाबा तुम्हारा सर्वस्व लुट जाएगा। बलि कहने लगे गुरुदेव हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, अरे धर्म का कार्य कर रहे हैं और उसमें आप रोक लगा रहे हो। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए तुम्हारा शिष्य धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहा है। बोले आप खूब पढ़ो, हम मना नहीं, लेकिन इस समय हमारी बात मान। तो बोले गुरुदेव देखो अगर ये परमात्मा है
तो आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा जो तीनों लोगों का स्वामी और मेरे सामने दोनों हाथ फैला करके मांग रहा है और मैं अपने हाथ से दान दूंगा। और अगर कोई साधारण महात्मा होंगे तो पृथ्वी लेकर के यहाँ से चलते बने